हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं नितेश वर्मा जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत है नितेश जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। नितेश जी, अब हम सभी को पता है कि आप बैंक बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो आपकी एजुकेशन रही है, ग्रेजुएशन रहा है, उसको आप दर्शकों के साथ शेयर करें। थैंक यू मैम। जैसे कि मैंने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है एंड उसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी किया था 6 महीने साल भर। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग की तरफ अपनी तैयारी चालू की थी। नितीश, आप एक इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप जॉब भी कर रहे थे। क्या ऐसा मोटिवेशन था कि बैंक की तरफ आप आए, क्योंकि ऑलरेडी आप कोर्स से रिलेटेड जॉब में थे आप? यस मैम, मैं जॉब में था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो एक ख़त्म होना ही था। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैम कि मेरी जो हम लोगों के मैम जो स्किल सेट्स होते थे, वो इस चीज़ यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री में हम यूटिलाइज़ कर सकते थे। एक ये चीज़ था और दूसरी मैम फ्रीक्वेंट वैकेंसीज़ उस वक़्त यही इसमें आ रही थी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा। तो मैम इसलिए मेरा एक वो भी रीज़न था कि मैं उसमें स्विच किया। अ, जब आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तरफ आए तो कैसे एग्जामिनेशन को समझा, एग्जामिनेशन की डिमांड को समझा? क्योंकि अ, आप इंजीनियरिंग से बैंकिंग की तरफ आ रहे थे, बहुत ही अलग-अलग फील्ड है, बहुत अलग-अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। यस मैम, एक्चुअली मैम आस-पास जो फ्रेंड्स जो रहते हैं उस वक़्त उन लोग तैयारी चालू कर चुके थे, उनसे मैंने जस्ट पूछा। फिर मैंने मैम यूट्यूब में सर्च किया कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, तो मैम 2-3 वीडियोज़ निकल के आए, उसमें से स्टडी आईक्यू के ही एलुमनाई के वीडियोज़ थे, इंटरव्यू वीडियोज़ थे, उन्हें भी देखा मैंने, उनसे भी मैंने चीज़ें सीखी, कैसे हम क्रैक कर सकते थे। तो वहाँ से फिर एक मोटिवेशन मिलना चालू हुआ और फिर तैयारी चालू हुई। नितेश, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जैसे बताया कि आपको भी किसी से गाइडेंस मिला। आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको आपसे बहुत सारे टिप्स और सजेशंस लेंगे। तो जो पहली बार इस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आप ही की तरह उनका बैकग्राउंड एकदम अलग है, तो उनको कैसे तैयारी करनी है? मैम जैसे कि मैंने कहा कि एक एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो समझना चाहिए, क्योंकि अभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हर साल एक नए तरीके के पैटर्न के साथ आ रहा है। लाइक जीए जो सेक्शन है, अब वो पहले जैसा नहीं रह गया है। एक डीप नॉलेज, एक डेप्थ नॉलेज, जो कि मुझे बेसिकली पर्सनली मुझे गौरव सर का बहुत पसंद है। मैं शुरू से उन्हें ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ वो देख सकते हैं कि जीए के सेक्शन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स भी, जैसे कि क्वांट का सेक्शन हो गया, रीज़निंग का सेक्शन हो गया, इंग्लिश, ये सब में आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग करनी पड़ती है एंड थॉरो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और चूंकि हमें पता है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नितेश आप कितने टाइम से इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं? मैम सिंस 2 इयर्स। बेशक अगर हम 2 साल की बात करें तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपने दिए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर। तो कैसे समझा कि यस मैम। एग्जामिनेशन में कहाँ गलतियां रह गई थी जो इस बार आपने पूरी की और रिजल्ट हम सभी के सामने है? मैम जैसे कि मेरा एक प्रैक्टिस तो मैं कर रहा था, बट उस वे पे, जैसे कि मैम मैंने बोला कि हर साल ट्रेंड थोड़ा-थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो उस ट्रेंड के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की इस बार एंड जीए को और अच्छे से मैंने इम्प्रूव किया अपना, क्योंकि वो सेक्शन भी मेरा वीक जा रहा था, स्कोर कार्ड्स में देखता था तो मैंने वहाँ से भी एक चीज़ें इम्प्रूव करनी चालू की थी। नितीश, हम कहते ही हैं कि हमेशा अगर हम जब भी बैंक की तैयारी करें तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। आपने कैसे की? यस मैम, बेसिकली मतलब बहुत सही धारणा है ये कि हमें प्रीलिम्स और मेंस एक साथ तैयारी करनी चाहिए। और अब तो मैम 10-15 दिन के अंदर ही मेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं होता कि हम मेंस के लिए पढ़ें। जस्ट एक रिविज़न टाइप ऑफ थिंग्स करनी होती है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के दिन, जिस दिन आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, मेंस के लिए ही प्रिपरेशन कीजिए। जैसे आपने भी बताया और बहुत सारे लोग और भी बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ। जो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो एक्चुअली करते कैसे हैं, कि कैसे समझें इतना लेवल प्रीलिम्स का है, इतना लेवल मेंस का है? मैम बेसिकली अगर मैं क्वांट का एग्ज़ाम्पल लेके बोलना चाहूँगा, लाइक हम अगर टाइम एंड वर्क से चालू कर रहे हैं, तो हम 1 या 2 दिन उसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे बेसिक्स उसके कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद मैम वी कैन गो फॉर हायर लेवल क्वेश्चन्स, हायर लेवल डीआईज़, जो बहुत सारी चीज़ें होती है। सबको पता होता है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं मेंस में, तो उस लेवल का हम तैयारी चालू कर सकते हैं।
सेम वही अप्रोच रीजनिंग के लिए भी है। रीजनिंग में जैसे कि पजल के सेक्शंस होते हैं और भी मिसलेनियस सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश में भी सेम। इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा एस देगा, और वही आ रहे हैं आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा। और जीए का तो मैंने जैसे बताया कि डेली बेसिस में आप जीए कीजिए, हो सके तो लिख के भी रखिए, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए, 2 से 3 बार दिन में पढ़िए। नितेश, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आप ये लगातार एम्फेसिस कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा चाहती हूँ कि जो इंग्लिश है, उस पे आप थोड़ा-सा और बात करें। कैसे कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्योंकि बहुत बारीक लगता है जो कॉम्प्रिहेंशन आता है। यस मैम, अभी इंग्लिश का जो सेक्शन है मैम, वो ग्रामर बहुत कम हो चुका है। ग्रामर नहीं आता ऐसा नहीं है, बट बहुत कम हो चुका है ग्रामर का सेक्शन और पोर्शन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा आती है एग्ज़ाम्स में। मैम बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं सीरियसली मैम मैंने कभी कोई न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं की है। एक वो बचपन से मैं इंग्लिश मीडियम में था, तो एक वो हैबिट थी कि हमको बुक्स वगैरह पढ़ लेते थे, तो उससे एक रहता था कि हाँ, रीडिंग ठीक-ठाक है, अच्छे से हो जाता है। बट ये सोचना भी गलत है। बहुत से ऐप्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उसकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है। और अगर आप बिगिनर हैं, तो कम से कम महीने 2 महीने आपको न्यूज़पेपर रीडिंग और एडिटोरियल वगैरह करनी चाहिए, जिससे कि रीडिंग की एक एबिलिटी डेवलप हो। जैसे हमने अभी बात भी की, मेंशन भी किया कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत बारीक होता है। स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश की बात इसलिए कर रही क्योंकि कई बार बहुत सारे नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको एक रहता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। तो उनको अपनी इंग्लिश हुँ। कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है? तो मैम उसके लिए वो एक वोकैब की बुक्स आती है, वो एक उनसे कर सकते हैं। वोकैब पढ़ने का मैम सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगता है वो है मैम रूट वर्ड से एक सीखना, जो मैं भी सीखा करता था शुरू में। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि एडिटोरियल रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग में एक्चुअली थोड़ा लेंदी हो जाता है, काफ़ी टाइम चला जाता है उसमें। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा एडिटोरियल रीडिंग कर सकते हैं। वहाँ से आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। और ग्रामर के लिए यू कैन गो फॉर एनी एनसीईआरटी लेवल ग्रामर बुक्स। उसमें काफ़ी अच्छे से रूल्स भी दिए हुए हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएँगे विद ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स। तो मैम तीनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं इतने में, ग्रामर के मतलब इंग्लिश के। ये तो हमने इंग्लिश की बात कर ली। अब मैं ये जो प्रश्न पूछना चाहूँगी बहुत सारे एस्पिरेंट्स से फेस करते हैं कि बहुत प्रैक्टिस के बाद एक बार एक ऐसा स्टेज आता है जब लगता है कि लेट्स गिव इट अप और या फिर ये हो चुका है, आ गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ सिचुएशन हुई और अगर तो कैसे ओवरकम किया? यस मैम, सेम सिचुएशन लास्ट ईयर हुई थी 2021 में, जब एक साथ 2-3 एग्ज़ाम्स मेंस मेरे क्लियर नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था उस ईयर। तो वो बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि उसके लास्ट ईयर मैंने इन सब एग्ज़ाम्स के मेंस भी दिए थे। तो वो एक चीज़ लगता है, कुछ महीना, कुछ 15-20 दिन वो चीज़ लगेगा, जो कि स्वाभाविक है, बट आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के एकदम करीब आ चुके हैं, अगर आप मेंस में जाके क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा समझिए और गलतियों को देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। और एक बार एट लीस्ट ये बोलना चाहिए कि एक बार और करके देखता हूँ, होता है कि नहीं, क्या पता हो जाए। इस एग्ज़ामिनेशन का एक और सक्सेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट होता है पेशेंस। कितना हुँ, ज़रूरी है यस मैम। पेशेंस? मैम बहुत ज़रूरी है, अभी कॉम्पिटिशन इतना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना। अगर और मैम बैंक का जॉब ये माँगता भी है कि आप पेशेंस आपके अंदर वैसे भी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम्स आपको वो पहले से ही सिखाता है कि आप पेशेंस बनिए, पेशेंटफुल बनिए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं क्लियर, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, बहुत अटेम्प्ट्स में होते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एट लास्ट मिल ज़रूर जाता है, अगर आप राइट पाथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो। अ, ये तो हमने बात कर ली। पेशेंस बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें प्रीलिम्स और मेंस की कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए? मैम मैं अगर अपना बताऊँ तो मैम प्रीलिम्स के लिए मैं काफ़ी मॉक्स दिया हूँ और दे अभी भी देता हूँ, जभी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पहले 10-20 मॉक्स मैं लगा लेता हूँ प्रीलिम्स के, जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है। बट मैम मेंस के मैं कभी नहीं देता मॉक। मतलब मेरा एक थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग है कि मेंस के मैं मॉक्स नहीं देता, मैं सेक्शनल मॉक्स लगा लेता हूँ, वो भी 2-3 क्वांट के, रीज़निंग के, इंग्लिश के, जीए के।
ऐसा 2-3 उसके मॉक सेक्शनल लगा लेता हूँ, बट मैं पूरा 3 घंटे मॉक नहीं देता हूँ। सेक्शनल की आपने बात की, सेक्शनल टेस्ट की बात की, तो मैं सेक्शनल कट ऑफ पे थोड़ा-सा बात करूँगी। आरआरबी में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। पेपर करने का सबसे क्या सही तरीका है? क्योंकि हमको एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मन में बना के जाना चाहिए जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं, ताकि सेक्शनल कट ऑफ भी आपका क्लियर हो। तो आपने कैसे वो स्ट्रैटेजी बनाई डी डे के लिए? मैम जैसे कि हम जानते हैं कि आरआरबीज़ में एक कंपोज़िट टाइम होता है, तो उसमें जो क्वांट और रीज़निंग का सेक्शन होता है, वो 100 मार्क्स कैरी करता है। एंड पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, तो वो सेक्शन हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। तो इन दोनों सेक्शंस में हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मार्क्स बढ़ाता है। यही चीज़ मुझे भी मेरे मेंस के टाइम पे मुझे बेनिफिट किया, क्योंकि इंग्लिश, रीज़निंग और कंप्यूटर कंप्यूटर में हम बहुत कम टाइम दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो 0.5 मार्क्स देता है और उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी 2 या 3 नंबर जाती है पर ईयर। तो उस हिसाब से हमें टाइम फ्रेम करना चाहिए, जिसका जो अच्छा है, वो उसे बेशक पहले कर सकता है, पर अगर जैसे कि जीए था इस बार का, जीए वाज़ आउट ऑफ द बॉक्स दिस ईयर एंड लास्ट ईयर ऑल्सो। तो अगर हम जीए हमारा अच्छा है ये सोच के हम जाएँ और हमें हमारे पसंदीदा चीज़ें ना मिलें, तो मैं हो सकता है कि वो हमें डिमोटिवेट फ़ील करा दें। तो मैंने इसलिए मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था वो क्वांट था, मैंने क्वांट से शुरू किया था, देन रीज़निंग में आया था। फिर ऐसा करते-करते जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश को मैंने ऐसे ऑप्ट किया था। नितेश, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी का पार्ट रहा है? मैम जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बिगिनिंग में जब मैं स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पे मैंने जब सर्च किया था कि प्रिपरेशन कैसे करें बैंकिंग का, मैम स्टडी आईक्यू के ही वीडियोज़ से मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मिला था। उस टाइम मैंने फिर गौरव सर के 200 एमसीक्यूज़ बेस्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आती थी, वो अब 300 की हो गई है। उस टाइम यूट्यूब में आती थी वो चीज़ें, और अभी भी मैम जैसे कि मैंने आरबीआई ग्रेड बी का भी कोर्स परचेज़ किया हुआ है स्टडी आईक्यू का, वहाँ से भी मैं पढ़ता हूँ। और करंट अफ़ेयर्स तो मैम शुरू से करता ही हूँ मैं सर का। एंड जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, लाइक अंकित अग्रवाल सर के, विपिन सर के, वो भी मैं देखता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। तो मैम स्टडी आईक्यू को तो मैं ओवरऑल नॉलेज में, इंटरव्यूज़ में भी बहुत हेल्प हुई मैम, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस के सर जो वीडियोज़ डालते हैं, उससे बहुत हेल्प हुई है। तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्प है स्टडी आईक्यू का। नितेश, हमें बहुत खुशी हुई ये जान के, और इंटरव्यू की आपने बात की, तो मैं इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी आरआरबी पीओ में। यस मैम, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला था सर से, और मेरी अच्छी तैयारी थी उस चीज़ की। तो और मैंने मैम 75-80 मार्क्स भी मैंने स्कोर किया था उस इंटरव्यू में, जिससे कि मैम मेरा निकल गया जॉब। तो वो एक चीज़ था कि हाँ, इंटरव्यू का अच्छा मेरे को वो मिला, क मार्क्स मिले। नितेश, वेरी ग्लैड टू नो अबाउट योर एंटायर एक्सपीरियंस, और जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में चीजें शेयर की। सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहें सभी एस्पिरेंट्स को? फाइनल टिप्स मैम यही देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए और पेशेंस बिल्कुल मत छोड़ना। एग्ज़ाम्स आएँगे, वैकेंसीज़ आएगी, आपको क्रैक करना है, ये याद रखना है। दैट्स इट मैम। वैकेंसीज आएंगी, पेशेंस रखना है, और यही दिमाग में रखना है कि क्रैक करना है। Thank you so much, Nadesh, and I'm sure we are signing off with very strong words, very strong message to each and every aspirant. Even you थैंक यू have मैम। uh, highs or lows, you know your goal, and you have to accomplish your goals. Thank you so much, Nadesh, यस मैम। and the entire team wishes you good luck and good health.